समय की बात है। एक जंगल में रानी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह चिड़िया खाने के लिए बहुत परेशान थी। आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपने खाने के लिए कुछ अच्छी सी चीज जरूर ढूंढ के लाऊंगी। उसके बाद रानी चिड़िया खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और दूसरी तरफ कालू नाम का कौवा भी उसी जंगल में रहा करता था। अरे बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा भी नहीं खाया, तो क्यों ना मैं आज कुछ अच्छा सा खाकर आऊं। जंगल में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। मेरे मुंह में तो खूब पानी भी आ रहा है। और इधर रानी चिड़िया जंगल में खाना ढूंढ ही रही थी, तब तक उसे काले अंगूर दिखाई पड़ते हैं और उन काले अंगूर के पास आकर बैठ जाती है। तब वहाँ वो कालू कौवा भी आ जाता है। अरे ओ रानी चिड़िया, चल यहाँ से भाग जा। एक काले अंगूर तो मेरे हैं। इन फलों को तुझसे पहले तो मैंने देखा है। चल जा यहाँ से, इन फलों को तो मैं अकेला ही खाऊंगा। देखो कालू भैया, ये अंगूर आपके नहीं है, ये फल तो मेरे हैं, क्योंकि आपसे पहले मैंने इन अंगूरों को देखा है। आप यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देखो रानी चिड़िया, मैं तो यहाँ से जाने से रहा, तुम्हें ही यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसमें से एक भी अंगूर नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। देखो कालू भैया, झगड़ा करने से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, इनमें से आधे आधे अंगूर बांट लेते हैं। इन अंगूर में से आधे आप ले जाओ और आधे मैं ले जाती हूँ। इतना कहकर रानी चिड़िया उसमें से आधे अंगूर अपने घर ले आती है और आधे अंगूर कालू कौवा अपने घर ले जाता है। वो सारे अंगूर तो मेरे ही थे, लेकिन उस रानी चिड़िया ने मुझे आधे ही अंगूर दे दिए। मैं उस रानी चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। अगर आज मैं वो पूरे अंगूर घर ले आता तो मुझे बहुत दिन तक खाना ढूंढने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस रानी चिड़िया ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। क्यों ना मैं इन अंगूरों के बीजों को अपने खेत में बोलूं? मैं उन अंगूरों को खा भी लूंगी और मेरी खेती भी हो जाएगी। इस तरह से मैं अच्छा सा व्यापार भी करूंगी, फिर मुझे खाना ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मैं इन अंगूर के बीजों को इकट्ठा करके खेत में बो दूंगी। फिर उसके अगले ही दिन रानी चिड़िया बीजों को लेकर जाके खेत में बो देती है। बीज तो मैंने लगा दिए, अब तो मुझे बस इनके बड़ा होने का इंतजार करना है और रोज मुझे इनकी खूब देखभाल भी करनी होगी, तभी तो ये बीज अच्छी तरह से बड़े होंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और इधर रानी चिड़िया अपने खेत की पूरी तरह से देखभाल कर रही थी। हे भगवान, जैसे मैंने सोचा है बस वैसा ही हो जाए, फिर तो मैं इस जंगल की सबसे बड़ी व्यापारी बन जाऊंगी। इसी तरफ कालू कौवा रानी चिड़िया की ये सारी बातें चुपके से सुन रहा था। रानी चिड़िया की ये सारी बातें सुनकर कालू कौवा जल्दी ही अपने घर आ जाता है। अरे ये रानी चिड़िया तो बहुत बड़ा व्यापार करने की सोच रही है। इसने तो अब अंगूर के बीज भी खेत में बो दिए हैं। अब इसमें से पौधे भी आ गए तो इसमें से अंगूर भी तो आ ही जाएंगे। फिर तो रानी चिड़िया बहुत बड़ी व्यापारी हो जाएगी। मुझे तो इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाएगी। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कुछ दिन के बाद अब अंगूर के पेड़ बड़े हो जाते हैं और इधर अब कालू कौवा भी बहुत कुछ करने की सोच रहा था। अब तो बहुत दिन हो गए हैं, रानी चिड़िया के पौधे तो बहुत बड़े हो गए होंगे और अब उन पर फल भी आ गए होंगे। चलो चलो, अब जल्दी से उसके खेत पर चलता हूँ और रानी चिड़िया के सारे अंगूर तोड़कर शहर बाजार ले जाऊंगा। फिर तो इस जंगल में मैं दोबारा वापस भी नहीं आऊंगा। फिर उन अंगूर को शहर में बेचकर बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा मैं। इतना कहकर कालू कौवा रानी चिड़िया के खेत पर
आ जाता है और रानी चिड़िया के सारे अंगूर तोड़कर शहर ले जाता है। और अब इधर रानी चिड़िया खेत पर आ जाती है। ए क्या हुआ? मेरे पेड़ से सारे फल किधर गए? कल ही तो मैंने देखा था, पेड़ पे तो बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे और आज अचानक से यहाँ सारे अंगूर कैसे गायब हो गए? और ये क्या? एक काला पंख किसका पड़ा हुआ है? एक पंख तो मुझे कालू भैया का लग रहा है। कहीं कालू भैया ने तो सारे अंगूर तो नहीं तोड़ा? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं अभी जाकर उस कालू भैया को सबक सिखा कर आती हूँ। उसके बाद रानी चिड़िया कालू के घर पर आ जाती है, लेकिन कालू तो घर पे ही नहीं था। फिर रानी चिड़िया उसे बुलाती है, कालू कौवा नहीं सुनता। फिर वापस चिड़िया अपने घर आ जाती है। फिर इसी तरह से काफी समय गुजर जाता है और अब रानी चिड़िया फिर से एक नई खेती शुरू कर देती है और आराम से रहने लगती है। ढोलकपुर नामक जंगल में लक्ष्मी और गौरी नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों सहेलियां हंसते खेलते अपने दिन गुजार रही थी। वो दोनों साथ ही अपने लिए खाना लाने के लिए भी जाया करती थी। कालू कौवे को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। क्यों ना मैं इनकी दोस्ती तोड़कर मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूं। फिर उसने लक्ष्मी को जाके कहा, लक्ष्मी बहन, मैंने अभी सुना गौरी अपने पड़ोसी से कह रही थी लक्ष्मी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हर रोज बिना बुलाए ही मेरे घोंसले में आ जाती है और हर रोज मुझे उसके साथ जाना पड़ता है। अच्छा कालू भैया, तो ऐसी बात है। अब तो मैं गौरी से दोस्ती नहीं रखूंगी और ना ही अब उसके घर जाऊंगी। अब वो गौरी के पास जाता है और गौरी को लक्ष्मी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। गौरी बहन, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ कालू भैया, आप बताओ कैसे आना हुआ आपका? बड़े दिनों के बाद आप यहाँ पधारे हो। गौरी बहन, मैं तो ये बताने आया हूँ आपको कि लक्ष्मी अभी अभी अपने दोस्तों को बता रही थी कि मुझे गौरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही उससे दोस्ती की है। अच्छा, तो ये बात है कालू भैया। मैं तो लक्ष्मी को बहुत अच्छा समझती थी। मैं तो अब उसके साथ दोस्ती नहीं रखूंगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ठीक है गौरी बहन, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ऐसे बोल के कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर लक्ष्मी और गौरी आपस में बात नहीं करते थे। फिर एक दिन कालू कौवा अपने दोस्त तोते को गौरी और लक्ष्मी की दोस्ती तोड़वाने के प्लान के बारे में बता रहा था। उनकी बातें गौरी और लक्ष्मी सुन रहे थे। उन दोनों की बातें सुनकर गौरी और लक्ष्मी हैरान हो जाती है और आपस से माफी मांगती है। लक्ष्मी बहन, मुझे माफ कर दो। मैं कालू की बातों में आके आपसे बातें बंद कर दी थी और तुम्हें मैं गलत समझ रही थी। गौरी बहन, मैं भी कालू की बातों में आकर तुम्हें बुरा समझ बैठी। मुझे माफ कर दो। गौरी, अब हम दोबारा से सहेलियां बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए।